नमस्कार सभी को। इजी केमिस्ट्री एंड जनरल साइंस बाय अंकित दीक्षित में आप सभी का स्वागत है। 12th क्लास का एक टॉपिक अपना चल रहा था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक और पार्ट मैं आज अपलोड आपके सामने कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा। 12th क्लास वाले स्टूडेंट एंड 11th क्लास वाले स्टूडेंट मोस्टली जो एकेडमिक कंपटीशन है, एकेडमिक एग्जाम प्लस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। वीबीडी थ्योरी क्या है? एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है और उसके चुंबकीय गुणों की व्याख्या करता है। किसके? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के उपसंयोजक यौगिक के। वैलेंस बैंड थ्योरी, इसे क्या कहते हैं? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता कोशिका। क्लियर? सबसे पहले इसमें क्या होता है, ध्यान समझिएगा। सेंट्रल मेटल आयन डोनेट इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग इट्स ऑक्सीडेशन नंबर एंड कन्वर्ट अ पॉजिटिव आयन। सबसे पहले जो सेंट्रल मेटल, आपको एक चीज तो पता ही होगी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कब बनते हैं? जब लिगेंड अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। किसको? सेंट्रल मेटल आयन को। अब सेंट्रल मेटल आयन को डोनेशन तो तब मिलेगा ना जब उसके पास कैपेबिलिटी होगी, जगह होगी। तो सबसे पहले वो इस तरीके के बॉन्ड को बनाने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और किस में बदलता है? पॉजिटिव आयन में बदलता है। क्योंकि साइंस में देना मतलब पॉजिटिव, लेना मतलब नेगेटिव होता है। क्लियर सभी के? तो चलिए बातचीत करते हैं। एक किसमें बदल गया? सेंट्रल मेटल आयन, यानी पॉजिटिव आयन में बदल गया। सेंट्रल मेटल आयन कन्वर्ट अ पॉजिटिव आयन and central metal ion arrange a vacant orbital according to its oxidation number and hybridization। अब क्या होता है कि जो सेंट्रल मेटल आयन होता है, केंद्रीय धातु जो होता है, वो पॉजिटिव आयन में तो बदल गया। अब वो क्या करेगा? अपने वैकेंट ऑर्बिटल यानी खाली कक्षकों को खाली करेगा। क्यों खाली करेगा? अगर कक्षक खाली नहीं होंगे तो क्या होगा? आने वाला तो खाली जगह देख के आएगा ना भाई। केवल पॉजिटिव आयन होने से तो काम नहीं चलेगा। वो अपने ऑर्बिटल को अरेंज करता है, ऑर्बिटल को यानी कक्षकों को अरेंज करता है, जिससे क्या हो? संकरण हो सके। किसके आधार पर अरेंज करता है? उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पे, उपसंयोजन संख्या के आधार पे वो कक्षकों को खाली करता है, रिक्त कक्षकों का निर्माण करता है। तो पहला चीज तो क्या हुआ? केंद्रीय धातु आयन इलेक्ट्रॉन दिया, पॉजिटिव में बदला। पॉजिटिव होने के बाद में रिक्त कक्षकों का अरेंज किया, रिक्त कक्षकों का अरेंजमेंट किया। क्यों किया? क्योंकि संकरण करना है उसे, बॉन्ड बनाना है उसे। आगे बात करते हैं। अरेंज वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन एंड कन्वर्ट अ हाइब्रिड ऑर्बिटल। वैकेंट जो ऑर्बिटल होते हैं वो संकरण में हाइब्रिडाइज हो जाते हैं और किस में बदल जाते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल, संकृत कक्षकों में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? वैकेंट ऑर्बिटल किस में बदल जाते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल में बदल जाते हैं। आगे बात करते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर लिगेंड डोनेट हिज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड। अब जो लिगेंड होता है वो इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और किसका निर्माण कर लेता है? किसका निर्माण कर लेता है? को कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, उपसंयोजक बंध का निर्माण कर लेता है। दोस्तों ये पूरी की पूरी थ्योरी आपके अच्छे समझ में आ गई होगी। एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले केंद्रीय धातु आयन इलेक्ट्रॉन देता है, पॉजिटिव में बदलता है। पॉजिटिव के बाद में क्या होता है? वो अपने रिक्त कक्षकों का निर्माण करता है। रिक्त कक्षक संकृत होते हैं, हाइब्रिड हो जाते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होता है? लोन पेयर अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। और किस प्रकार का बंध बनता है? सेंट्रल मेटल आयन है और लिगेंड के बीच बनने वाला बंध उपसंयोजक बंध कहलाता है। तो ये वीबीटी थ्योरी है। ये बंध भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स लो स्पिन और एक होता है आउटर ऑर्बिटल। जब वो अंदर जाके संकरण करते हैं तो उसे कहते हैं अपन आंतरिक संकृत संकुल या फिर आंतरिक संकुल का निर्माण होता है, जो लो स्पिन होता है, निम्न चक्रण होता है। और अगर ये बाहर जाके मतलब एक तो होता अंदर आके आंतरिक और एक होता बाहर जाके बाहरी संकृत संकुल का निर्माण करते हैं, वो होता हाई स्पिन। हाई स्पिन मतलब उच्च चक्रण वाला होता है। तो दो प्रकार के कोऑर्डिनेट बंध बनते हैं, अंदर आके किया तो इनर, बाहर जाके किया तो आउटर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब क्या है एग्जाम्पल, अब अपन सीधा एग्जाम्पल वीबीटी थ्योरी बहुत इजी है। आजकल थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन तो आ नहीं रहे कि भाई वीबीटी थ्योरी लिखी, हाँ पर हमें किसी के सामने एक्सप्लेन करना आना चाहिए एक्चुअल होता क्या है। लिगेंड का और सेंट्रल मेटल आयन के बीच बॉन्डिंग होती है, पर बॉन्डिंग किस तरीके से होती है तो मैंने पूरा प्रोसेस आपको बताया। एक एग्जाम्पल से अपन इसे पढ़ेंगे। FeH2O होल 6+3 ये पॉजिटिव है, प्लस मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अगर आपको आईयूपीसी नहीं आता है तो मैंने इसी चैनल के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पहले उस टॉपिक को पढ़ें, आईयूपीसी नोमेनक्लेचर पढ़ें, इसके बाद में सीएफटी थ्योरी भी मैंने आपको दी हुई है, तो एक एक करके टॉपिक मैंने अपलोड किए हैं, तो पहले आप उन टॉपिक को पढ़ें, अच्छा सा एक्सप्लेनेशन लें, अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट करें, फिर आगे के वीडियो आप देखें तो ज़्यादा आपके लिए सपोर्टेबल रहेंगे। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं Fe। देखिए Fe जो आयरन है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सबसे पहले लिखना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 एंड 4s2। ध्यान से समझिएगा 4s2 क्लियर। पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि आयरन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन नंबर में, क्योंकि H2 तो न्यूट्रल होता है, तो ये सीधा सीधा पॉजिटिव +3 सीधा किसके ऊपर जाएगा, आयरन के ऊपर जाएगा। ये मैंने आईयूपीसी में आपको अच्छे से बताया हुआ है। H2 न्यूट्रल होता है इसलिए इसके ऊपर चार्ज का कोई लेना देना नहीं है, तो वो +3 सीधा किसके ऊपर चला जाएगा, Fe +3 ऑक्सीडेशन नंबर में है। तो +3 का मतलब क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, 4s से निकलेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन दोस्तों कहाँ से निकलेगा, 3d से निकलेगा। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन बना, 3d5 एंड 4s 0। H2O वीक लिगेंड है, ध्यान रखिएगा, अभी से याद कर लीजिएगा, वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड से ही आपका वीबीटी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। वीक लिगेंड है तो क्या होगा, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या होगा, वीक लिगेंड हुआ तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, वीक है मतलब जो संकरण होगा, जो बॉन्ड बनेगा, जो संकुल का निर्माण होगा वो बाहर जाके होगा, अंदर आके नहीं होगा, क्योंकि वो वीक है, कमजोर है। तो जो भी कक्षक आएंगे वो इनके साथ बाहर से जुड़ेंगे, क्लियर सभी के। तो जो भी लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा वो कौन सा होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और ध्यान रखिएगा अगर इसी जगह स्ट्रॉन्ग होता तो इनर होता, स्ट्रॉन्ग हमेशा कहाँ आते हैं, अंदर की तरफ आते हैं, और वीक हमेशा कहाँ जाते हैं, बाहर की तरफ जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप याद कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। ये मैंने आपके 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 4s में 0, 4p में 0 और 4d में 0 है, क्लियर सभी के। अब क्या हुआ, जो ये 6 H2 हैं ये कहां पर आएंगे, मैंने वापस रिपीट करो, हम वीक हैं, इसलिए जो 5d के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, 5d ऑर्बिटल d कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। आने वाला H2 कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, और बाहर जाके एक s में 3p में और 2d में जाएंगे, क्या बनाएंगे, sp3d2 संकरण। तो बताइए इसमें कौन सा संकरण होता है, sp3d2 संकरण होता है। क्यों होता है भाई, क्योंकि H2O वीक लिगेंड है, तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ये बाहर की तरफ होगा, और तो जो बंध का निर्माण होगा वो बाहर की तरफ जाके करेंगे, तो क्या होगा बताइए, तो sp3d2, क्लियर सभी के। कैलकुलेट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अपन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी निकाल सकते हैं। म्यू बोर मैग्नेटोन Bm इजिकल टू बोर मैग्नेटोन, म्यू Bm इजिकल टू √n+2, ये फॉर्मूला, n इजिकल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n इजिकल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, FeH2O होल 6+3 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो D के अंदर, 3D के अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब साफ हुआ, √5 5+2, अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, +5+2 इजिकल टू 7, 7 इंटू 5 इजिकल टू 35, और 36 का रूट कितना होता है, 36 का रूट 6 होता है, तो 35 का अप्रोक्स 5.9 आप लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी कैसी होगी, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। कैसी प्रॉपर्टी होगी, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल एक और मैंने ले लिया, CuCl4 होल ट्वाइस, ठीक है। यहाँ पर Cu का ऑक्सीडेशन, Cu का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 29 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होगा, Cu में वेरिएशन आता है, 4s में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक 3d में कन्वर्ट हो जाता है, और 3d 9 ना होकर 3d 10 हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d 10 4s1,
ध्यान से समझिएगा। इसके बाद में बात कर रहा हूँ Cu के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर +2 रहेगा, +2 रहेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। कैसे निकालोगे भाई आप 2 इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे कहाँ से निकालोगे एक इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे S में से और एक इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे किस में से? 3D में से। क्लियर सभी के? तो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन आपका रहेगा 3D9 4s0। Cl भी वीक लिगेंड है, इसलिए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, बाहर जाके संकुल का निर्माण करेंगे। और बाहर जाके संकुल का निर्माण करेंगे किस तरीके से देखिएगा। तो मैंने ये कॉपर में लिखा, आपके कॉपर में कितने 9 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8। अच्छा, हुंड के नियम की पालना करते हुए एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका बच जाएगा। आने वाले क्लोरीन कहाँ पर जाएंगे? एक S के अंदर जाएगा और 3 P के अंदर जाएंगे। संकरण क्या बढ़ेगा दोस्तों? sp3 संकरण बनेगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप निकाल सकते हो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या इसके पास? आप बोलेगा बिल्कुल है, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो 1 + 2 = 3। 3 × 3 करते हैं तो आंसर आता है 3। 3 × 3 करते हैं तो आंसर कितना? 3 × 1 करते हैं, आंसर आता है 3। तो 4 का रूट होता है 2, तो 3 का लगभग आप 1.9 लिख सकते हैं। क्लियर है? प्रॉपर्टी क्या होगी? पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। क्लियर? एग्जाम्पल मैंने लिया CrNH3 6+3। Cr का एटॉमिक नंबर चॉइस होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 3D में इलेक्ट्रॉन जाने से पहले 4s2 में जाते हैं, बचे 4 इलेक्ट्रॉन जो 3D के अंदर चले जाते हैं। तो अब Cr का ऑक्सीडेशन नंबर +3 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कन्वर्ट होगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 S में से निकलेंगे और एक D में से निकलेगा। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगा? 3D3 4s0। NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है दोस्तों। अभी अपन वीक लिगेंड के एग्जांपल पढ़े, अब अपन किसके पढ़ रहे हैं? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड अंदर आगे हाइब्रिडाइजेशन करेगा, यानी आंतरिक कक्षक संकुल का निर्माण होगा। आंतरिक कक्षक संकुल का निर्माण हुआ, अर्थात देखिए ध्यान से, D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 NH3 तो आ गए वहां पर, एक यहाँ पर और 3 P के पास। तो क्या संकरण बनेगा? D2sp3 संकरण। मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग लिगेंड अंदर जाता है, वीक लिगेंड बाहर आता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड D से हाइब्रिडाइजेशन चालू होगा, वीक लिगेंड में S से हाइब्रिडाइजेशन चालू होगा। S मतलब आउटर और D मतलब इनर। क्लियर सभी के? अब इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप निकाल सकते हो क्या? इसके पास भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब √3 3 + 2 3 + 2 मतलब 5 × 3 = 15। 16 का 4 होता है, 15 का 3.9 पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं। आगे अपन बातचीत कर रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। ऑक्टाहाइड्रल इसका स्ट्रक्चर होता है, बीच में Cr आएगा यानी सेंट्रल मेटल आयन और 6 लिगेंड इससे जुड़ रहे हैं चारों कोनों में और एक अप और डाउन। तो स्ट्रक्चर बनेगा ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर दोस्तों इसका बनेगा। आगे अपन बातचीत कर रहे हैं एग्जांपल COF6+3। यहाँ पर कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 26 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 3D में इलेक्ट्रॉन जाने से पहले दोस्तों कहां पर जाएंगे? 3D में इलेक्ट्रॉन जाने से पहले जाएंगे 4s में। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा आप। यहाँ पर हुआ क्या? 27 होता है, कोबाल्ट 27 है तो 3D 7 हो जाएगा। वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप उसे करेक्शन कीजिएगा। तो CO में +3 की वजह से S में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन S में से निकल जाएंगे और 3D में से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 3D 6 हो जाएगा। F यहाँ पर वीक लिगेंड है तो कौन सा? बाहरी कक्षक संकुल का निर्माण ये करेंगे। तो F का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन? इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फील कर दिए। आने वाले F कहां पर जाएगा दोस्तों? एक जाएगा S के अंदर, 3 P के अंदर और 2 D के अंदर। तो क्या बनेगा? sp3d2। क्लियर सभी के? इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप निकाल सकते हो। इसका भी ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालना आसान है। क्या सूत्र होगा? 4 इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 4 + 2 मतलब 6 × 4 करते 24, 25 का 5 होता है, 24 का 4.9 पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं। इसके बाद एग्जांपल लेते हैं CONH3 6+3। ध्यान से बात समझिएगा। NH3 वापस स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा। कोबाल्ट
27 होता है, वो थोड़ा करेक्शन था, ऊपर सही कीजिएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2। देखिए ऊपर और नीचे सेम एग्जाम्पल है, परंतु चक्कर क्या, एक में वीक लिगेंड है और एक में दोस्तों स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या होगा, CO+3 ऑक्सीडेशन नंबर में जाने वाला है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s0। 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और d में से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 3d6 हो जाएगा दोस्तों। क्लियर। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से अंदर जाएंगे। अंदर कैसे जाएंगे, d के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। अब ये हाइब्रिड होगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। जब कोई स्ट्रॉन्ग आता है, कोई आप क्लास के एग्जांपल ले लीजिए, मान लेते हैं बाहर से कोई स्ट्रॉन्ग लड़का आ रहा है और आप खुल के बैठे हुए एक बेंच पर, खुल के बैठे हुए, आप चाहो पास में सर के बैठ सकते हो, पर अभी खुल के बैठे हो। जैसे कोई स्ट्रॉन्ग व्यक्ति आया, उसने बोल दिया मुझे जगह दो, तो आप सब पास में इकट्ठे हो जाओगे। वही हाल यहाँ पर होना है। तो जो इलेक्ट्रॉन खुल के बैठे हुए थे वो भी आपस में पास आ जाएंगे, जो अनपेड थे वो भी पेड हो जाएंगे। और किसको जगह देंगे, स्ट्रॉन्ग को जगह देंगे। यहाँ स्ट्रॉन्ग कौन है, NS3। क्लियर सभी के। तो कुछ इस तरीके का हाइब्रिडेशन होगा। क्या होगा, ये हाइब्रिड होंगे। हाइब्रिड उत्तेजित अवस्था में जाएंगे, हाइपर स्टेज में जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन अनपेड थे वो इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे, पेड हो जाएंगे। क्लियर सभी के। तो 2 यहाँ पर आएगा डी के अंदर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अंदर की तरफ जाएगा, फिर एस आएगा और 3 पी आएंगे, संकरण आएगा D2sp3। स्ट्रॉन्ग होने की वजह से संकरण कहाँ से चालू होगा, D से, D2sp3। क्लियर सभी के। स्ट्रक्चर वही ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप निकाल सकते हो बिल्कुल। इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या, आप बोलोगे नहीं है, तो ये डायमैग्नेटिक होगा, अर्थात चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। आगे बात करते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये मैंने एक शॉर्ट ट्रिक आपको दी है। अगर आपके पास में इनमें से कोई आता है, NO2 आता है, CN आता है, CO आता है, NS3 आता है, बेझिझक D से स्टार्टिंग कर देना, वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। इसकी जगह अगर कोई वीक लिगेंड आता है, तो वीक लिगेंड आता है तो क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। फ्लोरीन आ जाए, क्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, हाइड्रो OH आ जाए, NO3-2 आ जाए, S-2 आ जाए, H2 आ जाए। ये कौन से भी अगर आपको एग्जाम्पल देता हुआ एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे, अब सद में बताइए इनमें से कौन सा संकरण होगा। अगर S2 आया है तो बेझिझक S से चालू कर देना, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और अगर इसी जगह NS3 आया है तो बेझिझक D से चालू कर देना, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो ये चीज आपको अच्छे से समझनी है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अनपेड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक होते हैं, और जैसी पेड इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो वो डायोमैग्नेटिक हो जाता है। धन्यवाद सभी को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो बिल्कुल वीडियो शेयर कीजिएगा, 12th के स्टूडेंट को सपोर्ट मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में MOT के ऊपर अपलोड करूँगा, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ऐसे तो 12th कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है, फिर भी आपको ये आना चाहिए। 11th क्लास में अच्छा खासा इसका टॉपिक दे रखा है। तो 12th क्लास के लिए मैंने आपको 3 वीडियो अपलोड किए हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जनरल कॉन्सेप्ट प्लस IUPAC नोमेनक्लेचर, CFT मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी एंड देन VBT थ्योरी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।